हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा सेट नंबर 66वां है और इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन के। अच्छा, इसमें बात करने वाले हैं नाव से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो नाव का क्वेश्चन बनता है बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित, नाव और धारा का, उसकी बात करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में इसको कर रहे होंगे। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति क्या है? तो सबसे पहले याद रखना, एक्स जो होगी वो हमारी नाव की चाल मानेंगे हम हर बार, और वाई जो होगी उसे हम धारा या पानी की चाल मानेंगे या नदी की चाल मानेंगे। ठीक है, एक बात तो ये याद रखना, अगर आपसे एक दिशा में चाल बोला जाएगा तो जोड़ देना है आपको। क्या है, जो अनुकूल चाल होगी एक्स प्लस वाई मान लेना है इस बार। और इसमें कितना पहले बोला है? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर कितना समय है आपका? पहला 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे 15 मिनट को हम पूरा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16, 1 17, 17/4। ठीक है, 17/4। तो ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 2 चौके हो जाएगा 8। तो हमने देखा एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो कितना है हमारा? 8। ठीक, उसके बाद हमें दूसरा दिया है 3 घंटे 10 मिनट में 19 किलोमीटर, वो भी कितना? विपरीत दिशा में। तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई मानेंगे विपरीत दिशा, और किलोमीटर कितना है? 19 किलोमीटर है। समय कितना है इसका? समय बनाएंगे, देखेंगे। 3 घंटे 10 मिनट है तो 10 सही 10/60 कर देंगे, और 10 से 1 0 कट गया। 6×3 = 18, 18×1 = 19, 19 इसे लिखेंगे 6। ठीक है, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। तो जो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी? 6। अब आपको क्या याद रख लेना है, अगर आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दी है तो अब आपसे अगर नाव की चाल पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर भाग कर देना है 2 से। और अगर नदी की या धारा की या पानी की चाल पूछा जाए तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो हमसे पूछा है नदी की चाल, तो 8 और 6 को अंतर करेंगे, तो 8 और 6 का अंतर 2 आएगा। फिर 2 से भाग कर देंगे, 1 आएगा। मतलब हर बार 2 से ही भाग करना है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा नदी की चाल हो जाएगी, धारा की चाल या पानी की चाल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमसे नाव की पूछा जाता तो दोनों को जोड़कर भाग करते, तो 8 6 14, 14 में 2 का भाग करते 7 किलोमीटर आ जाता। सेकंड क्वेश्चन है, देखेंगे। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई और 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है, धारा के विपरीत चलने में एक्स माइनस वाई का मतलब है धारा के विपरीत चलता है, और 24 किलोमीटर चलने में कितना? 6 घंटे का समय। 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया? 4। ऐसे ही एक्स प्लस वाई धारा की दिशा में चलता है तो कितना? 36 किलोमीटर चलता है, को 6 की ही स्पीड से चलता है, तो 6×6 = 36 हो जाएगा। तो ये जो एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए धारा की चाल तो हमें दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर देना है। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई ना। अब देखो इस यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 6, एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 4। अगर आपसे नाव की धारा की इनमें से नाव की पूछा जाता तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, धारा की पानी की पूछा जाए या नदी की पूछा जाए तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो देखो धारा की पूछी है, इन दोनों को अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। 2/2 करेंगे, 2 से भाग करना है, 2 एकम 2। ये जो आएगा वो वाई की चाल आएगी। वाई का होता है मतलब पानी या धारा, तो वाई का आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देखेंगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। बोला है धारा की दिशा में मतलब एक्स प्लस वाई, अनुकूल चाल कितनी है उसकी? 2 घंटे में 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है? 2 घंटे में। तो 2 एकम 2, 2 से 2 8 16। तो हमने देखा एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 8। फिर बोला है कि विपरीत, विपरीत क्या करता है? एक्स माइनस वाई, वो आधी दूरी तय करता है। 16 अगर एक साथ जाता है तो आधी दूरी 8 हो जाएगी, और समय उतना ही है, वह समान समय है, तो 2 से ही भाग करेंगे हम, 2 चौके 8। तो हमें मिल गया एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4। अब आपसे धारा की पूछा है मतलब वाई की वैल्यू पूछा है, तो अंतर करके 2 का भाग करना है। यानी कि अगर आपको एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4 है,
और आपसे धारा वाई का वैल्यू पूछा जाए तो हम दोनों का अंतर करेंगे, 8 और 4 का अंतर हो जाएगा 4, बटा में 2 करेंगे, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना, 35 किलोमीटर जाती है, वो भी कितने, 5 घंटे में। तो 5 सत्ते 35, तो एक्स प्लस वाई का जो चाल होगा कितना हो जाएगा, 7। फिर बोला है लौटती है और 7 घंटे में वापस लौट जाती है, शांत जल में नाव की गति क्या है। अब देखिए, एक बार धारा की दिशा में जाएगी और एक बार विपरीत आएगी, है ना। तो एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितना, 35 बटा में 7 हो जाएगी, 7 घंटे में। ठीक है, तो ये 7 पंचे 35 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आया वो आ गया 5। अब हमने देखा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकल आई है। अब हमसे नाव की गति पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर भाग करेंगे। ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू मतलब होता है नाव का या व्यक्ति का गति होता है, और हम दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग करेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।